Hello everyone, myself CA Siddesh Paltankar. So we are back. We are studying CA Foundation for the attempt September 26. हमारा चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा हो गया है. सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट. और हाँ, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी भी अपना हो चुका है. आज हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स. करेक्ट. हाँ, चलो आज हमारा टॉपिक क्या है. अभी ये सब्सिडरी बुक्स है क्या. अब तक तुमने प्रिंसिपल बुक पढ़ा होगा. प्रिंसिपल बुक कौन सा रहता है? लेजर. करेक्ट. और दूसरा कैश बुक. फिर ये सब्सिडरी बुक्स क्या है? परचेज बुक, सेल्स बुक. ठीक है. परचेज के साथ क्या आएगा? परचेज रिटर्न बुक. सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न बुक. देन बिल्स, रिसीवेबल, पेबल. फिर तुम्हारे जो खर्चे के हैं उनको अगर उसकी सेपरेट बुक बनानी है तो वो क्या है? सब्सिडरी बुक. बट मेन प्रिंसिपल बुक कौन सी है अपनी? लेजर एंड कैश बुक. कोई भी बिजनेस हो उस पर लेजर बनेगा ही. ये ऑप्शनल है. तुमको बनाना है तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ. ठीक है. बट अपने सिलेबस में है तो अपन बनाएंगे, अपन सीखेंगे. वरना एग्जाम में कितने मिलेंगे अपने को? 0, है ना. फेल फेल फेल. और सीए में फेल होना मतलब बहुत बुरी बात है. हाँ, फाउंडेशन में तो फिर करना ही नहीं चाहिए सीए, है ना. तो फाउंडेशन में अपने को फेल नहीं होना, उसके लिए अपन सब कुछ पढ़ाई करेंगे. चलो, तो अब ये सब्सिडी बुक्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये अपने को थ्योरेटिकल में ना मेरे को पढ़ाने का मन है और तुमको सीखने का मन रहना चाहिए. जो है अकाउंटिंग वाले अपन लोग डेबिट क्रेडिट बताओ, खत्म करो. ठीक है. चलो, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेना. हाँ, अभी इसमें पेज नंबर 2.87 में फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिंसिपल बुक और सब्सिडी बुक का एक चार्ट दिया हुआ है ना, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. तो उसमें कौन सी बुक्स आएगी देखो. प्रिंसिपल बुक्स में कौन सी है? कैश बुक में लेजर, सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, पेटी कैश बुक. तो चलो, कैश बुक के कितने पहले एक एक बता देता. प्रिंसिपल बुक. ठीक है. प्रिंसिपल बुक में सबसे पहले क्या आता है? ये गिर गया है, पेन खराब हो गया लगता. अच्छा, लेजर. लेजर के बाद कौन सा है? अब ये कैश बुक में कुछ टाइप्स है. सिंपल कैश बुक, देन कैश बुक विथ कैश बुक विथ बैंक एंड ये क्या है? इतने सारे कैश बुक का तरीका है ना. हाँ, एक और है, पेटी. अभी इसका मतलब क्या है? एक कैश बुक मतलब अपना कैश लेजर, सीधा सीधा. कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम. तो कैश लेजर बनाएंगे तो अमाउंट के बाजू में एक और कॉलम बनाएंगे, डिस्काउंट का कॉलम. हाँ. कैश बुक विद बैंक, तो डेट पर्टिकुलर कैश का अमाउंट रहेगा, उसके साथ एक और बैंक का जोड़ देना और डिस्काउंट का जोड़ देना. ठीक है. मतलब ये दिखने में कैसा दिखेगा? ये अपना लेजर है. करेक्ट. यहां पर अपन अमाउंट लिखते हैं, ये फिर बैंक का हो गया, ये डिस्काउंट का हो गया. ये डिस्काउंट, बैंक, कैश, दोनों साइड. समझे? हाँ, ये अमाउंट ही है सारे. यहां पर है पर्टिकुलर्स.
ठीक है, ये कौन सा हो गया, कैश बुक विद बैंक डिस्काउंट कॉलम। और पेटी कैश बुक क्या है, अपना रोज का कैश का खर्चे का हिसाब। ठीक है, जिसको जैसे फॉर्मेट में समझता वैसा रखो, इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मेट दिया वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, अपने को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव मेनी मोर चैप्टर्स एंड मेनी मोर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, प्रिंसिपल बुक समझ में आ गई। प्रिंसिपल के बाद क्या है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में कौन से है, परचेस, सेल, ये परचेस के साथ परचेस रिटर्न, सेल के साथ सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, देन जर्नल। ठीक है, ये इतने टाइप्स के हैं, और ये दोनों का मेन क्या है, इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल। ठीक है, क्लियर है, समझ गया। लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लर्न मत करते बैठना घर जाके, ये ऐसा है पेपर में आएंगे, समझ लो। अकाउंट्स लर्न नहीं करना कभी, अकाउंट्स अगर लर्न किया ना तो मारूंगा मैं डंडे से मारूंगा, बोला नहीं मेरा, हाँ मैं अपना हाथ क्यों खराब करूंगा, मैं अपना हाथ खराब नहीं, वो मारकर दूसरे सर मारते, मैं नहीं मारता बहुत मैं। चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पहला अपन क्या सीखने वाले, परचेज बुक। तो इसको भी मैं अभी रब कर देता हूं। टॉपिक क्या अपना, परचेज बुक। अब ये परचेज बुक के अंदर अपन सेल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। परचेज के अंदर परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या, अगर ये एक ही बुक बनाना है परचेस और परचेस रिटर्न मिला के तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो जो जो एक्सपेंसेस है उसकी बुक्स अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 2.89। ठीक है, ठीक है, चलो। द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। ठीक है, एक इंसान की रफ बुक है, उसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। अब इसको अपने को परचेस बुक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओ मेरे शेर इधर, हाँ अच्छा ठीक है। तो ये किसी की किताब है, उसमें उसने ट्रांजैक्शन कच्चे में लिखा हुआ है, अब अपने को उसको परचेस बुक में कन्वर्ट करना है। अरे भाई, उसने रफ बुक में लिख के रखा है, लिखा है क्वेश्चन में, उसको अच्छे फॉर्मेट में उतारो। डेट, पर्टिकुलर, एंड देन अमाउंट एंड अमाउंट। चलो यहां पर इन्होंने कॉलम बने डिटेल्स एंड देन अमाउंट। ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग रजिस्टर निकालो, लिखो बुक में। क्यों, मतलब अच्छा तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ क्या वो सब, अरे तुम इतना डिले क्यों कर रहे हो पढ़ाई, नहीं तेरा तो हाथ टूटा है ना भाई, दिमाग नहीं टूटा ना। हाँ, तुम लोगों का चलो ठीक है, कंप्लीट करो। तो फरवरी 22 के ट्रांजैक्शंस दिए हुए, परचेस फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो अपन ने क्या करा है, एक परचेस किया है, किससे किया है, ब्राउन एंड कंपनी से। क्या परचेस किया, 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 रुपए की एक, 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, समझा क्वेश्चन। अरे उसने क्या क्या खरीदी किया उसका डिटेल दिया है,
उसने 5 पेंसिल खरीदा, एक रजिस्टर खरीदा, और एक रजिस्टर की कीमत कितनी है 240। हाँ, 240 रुपीज पर डजन। तो 240 में एक इसमें तो 12 आने चाहिए ना, डजन बोला तो 12 आएंगे ना, 12 इंटू 240, क्या 220? नहीं भाई, 240 रुपीज पर डजन दिया है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा 1 ही है, तो एक डजन में कितने आते हैं 12, तो 240 इंटू 12, ऐसा इन्होंने ट्रांजेक्शन का ये किया हुआ है, और वहां पर 1 लिखा, उन्होंने पता नहीं क्यों 1 लिखा। और उसके बाद क्या है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। अब ये कच्चे में लिखा हुआ है, इसको अपने को फॉर्मेट में लिखना है, कोई ज्यादा ये नहीं है। फेब 1 तारीख, हाँ ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो मेसर्स ब्राउन कंपनी, क्या खरीदा अपन ने उससे, 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 100 ईच, तो ये 500 रुपये हो गया क्या? एग्जाम में ऐसा करने का, 5 इंटू 100, ये एग्जाम में करने का, ठीक है। सेकंड क्या है, 1 ग्रॉस रजिस्टर, 240 पर डीजेड डजन। मेरे को कैलकुलेटर दे। 240 इंटू 12, हाँ बराबर है। तो इन्होंने ये एक डजन लिखना चाहिए था, बट फिर भी 240 रहता ना, पता नहीं इन्होंने क्या किया, ठीक है। एक डजन में 12 होते हैं, ये समझ लो, तो 240 इंटू 12, 2880, दोनों का टोटल कितना आया 33 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 338, थ्री जीरो, ये बाहर के कॉलम में, ठीक है। कोई डाउट? पहला ट्रांजेक्शन हो गया, अपना ब्लैक बोर्ड भी पूरा हो गया, व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया ना। ठीक है, डन। चलो, अपने को और बड़ा व्हाइट बोर्ड लेना पड़ता। हाँ, ये पिछले ट्रांजेक्शन का कितना है 3042, ये इसको मैं अभी के लिए ऊपर लिख के रख देता, ठीक है, प्रीवियस ट्रांजेक्शन का अमाउंट है। हाँ चलो, फिर आगे क्या लिखा है, परचेज गुड्स परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक, 300 रुपए पर डजन। ग्रॉस चलो क्या दिया क्वेश्चन में, परचेस फॉर, ओ क्या कर रहे हो, हाँ, परचेस फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक, 300 रुपए पर डजन। अब अपन ने कैश में खरीदी किया, तो मैं लिख के क्यों रखूं, कैश में खरीदी किया ना, तो मैं लिख के क्यों रखूं, हो गया, खरीदी हो गया, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, मैंने माल खरीदा, बिक गया। तो परचेस बुक में कैश ट्रांजैक्शन, नो कैश, नो कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, एक हाथ से पैसे दिया, एक हाथ से स्टॉक लिया, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, है ना। एक कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, और कैश बुक प्राइमरी बुक है, वो यहां क्यों आएगा, करेक्ट है। चलो, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस, गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। अब अपने कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के यूज के लिए,
ये अपना कंप्यूटर का बिजनेस है क्या? कंप्यूटर तो फिक्स असेट है, परचेस थोड़ी है वो। तो ये भी बुक्स में नो फिक्स्ड असेट परचेस एंट्रीज। अरे वो फिक्स असेट है, परचेस में अपना स्टॉक आएगा सिर्फ, ये परचेस। हाँ, समझ में आया? करेक्ट, अपन ने कैश में ट्रांजैक्शन खत्म हो गया ना, अपन कौन सा हिसाब मेंटेन करेंगे जिससे पैसा लेना देना बाकी होगा। तुम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हो तो भाई तुमने स्टॉक खरीद लिया, कैश दे दिया, खत्म हो गया, हाँ अकाउंट क्लियर हो गया। परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर 100 रुपए की। अब ये है कौन सी डेट है? 4। किससे खरीदा अपन ने? कौन सी कंपनी से खरीदा? द पेपर कंपनी, द पेपर कंपनी। अब तीनों ने बात करी ना, द पेपर कंपनी 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर एक कितने का है? 100, ये हो गए 500, 100 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद क्या है? 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर 150 पर रीम, 10 रीम एक कितने का है? 150 का, तो ये कितना हुआ? 10 इंटू 1500 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये 2000 हो गया। देन माइनस टीडी, कोई डाउट? लास्ट, परचेस 1 डजन जेल पेन ₹15 ईच वर्मा से, ठीक है। 5 तारीख को 1 डजन पेन लिए, कितने का डजन है? 15 ईच, तो एक डजन में कितने? 12, ये बाहर वही है, डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, करेक्ट। तो अब टोटल कितनी है परचेस बुक की? 3042 प्लस 1800 प्लस 150। तो परचेस बुक में ट्रांजैक्शंस कौन से आएंगे? अब तुमने ये समझ लिया, इससे क्या तुमको समझने मिला? परचेस बुक में कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, जो बिजनेस के रिलेटेड परचेसेस नहीं है वो ट्रांजैक्शंस भी नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड फिक्स असेट है तो फिक्स असेट में जाएंगे, परचेस थोड़ी है अपना, वो फिक्स असेट है। जब तुम ऐसा लिखते हो, तुम्हारा अगर बिजनेस मशीनरी का है, कंप्यूटर का है, और तुम कंप्यूटर परचेस कर रहे हो सेल करने के लिए, तो परचेस बुक में आएगा। बट तुम कंप्यूटर खुद के लिए खरीद रहे हो, दैट इज योर असेट, दैट इज नॉट योर परचेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट परचेस बुक में थोड़ी आएगा। क्लियर? चलो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त। कोई डाउट? रहना भी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, है ना। एबीसीडी से भी इजी है, एबीसीडी भी हार्ड रहती। चलो अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? परचेस बुक ही बनाना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो भाई मैं परचेस बुक बनाना सिखा रहा, लेजर में तुम लोगों को आता है लेजर बुक में ट्रांसफर करना। कल ही लेजर सिखाया मैंने, कल का वीडियो देख लो, है ना। नहीं आता तो बोलो सिखा देता। चलो क्या है? हाँ, अब इसमें परचेस बुक कैसी बनाई है क्वेश्चन में लोगों ने? जो जो खर्चे सबके कॉलम बनाए, कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉलमनर, मतलब कॉलम रहे हर इसकी। जैसे अपन यहाँ पर अभी ये लिखा था, हॉरिजॉन्टली लिखा था, है ना। अभी अपन वर्टिकल सबके अलग अलग कॉलम बनाएंगे, मतलब डिस्काउंट का अलग कॉलम, फ्रेट का अलग कॉलम, सबके अलग अलग कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर
2.89 अभी भी यही चल रहा था ना। चलो ठीक है। परचेस क्या हुआ? चलो बनाओ बुक में, बनाओ सब लोग। डेट, अभी तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन से कॉलम्स बनाने हैं? करेक्ट। अरे भाई अमाउंट का पता है, बट जो भी उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे, जैसे एक डिस्काउंट का रहेगा, वो सबके फिर एक कॉलम ऐड करना है तुम लोगों को। कोई इसमें ये नहीं है बेसिक, मतलब कोई ऐसा ये नहीं है, फॉर्मेट नहीं है। जो खर्च आएगा उसकी कॉलम ऐड हो जाएंगी। समझ गए? हाँ, एक डिटेल्स की कॉलम बना लेना। डिटेल्स मतलब अंदर एक टोटल और फिर उसका बाहर ये। क्लियर? चलो अभी देखते क्वेश्चन में क्या क्या है। परचेस गुड्स फ्रॉम अजय एंटरप्राइज। क्या तारीख है? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल, जो भी ईयर है तुम्हारा, बना के चलता ना, लगेंगे बाद में। ठीक है। 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल। कौन सी चप्पल है क्या पता? हाँ तो जो भी चप्पल है, मेरे को क्या करना है इससे? ठीक है। परचेस किया अपन ने, ट्रांजैक्शन समझो। क्या परचेस किया उसने? 100 डजन पर डजन इंटू 120, कितना आ रहा? 12,000 आ रहा क्या? 12,000। ठीक है। 200 डजन पालकी लेदर चप्पल, मतलब ये वो कोल्हापुरी चप्पल रहती है, ये वाली चप्पल लग रही मेरे को ऐसा लग रहा। 200 डजन इंटू 300 पर डजन, तो ये कितना? 200 360, 60,000। करेक्ट? ओ भाई क्या है? हाँ ठीक है। देन उसके बाद क्या है? ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस, ये एक ही ट्रांजेक्शन चल रहा है अभी। ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम बनाना। ट्रेड डिस्काउंट, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कॉलम बनेगा। टोटल कितना आ रहा? 72,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, तो ये 7,200। समझे? फ्रेट चार्ज 150, फ्रेट फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? 150। खत्म। इतना पहला ट्रांजेक्शन में इतना ही है। ठीक है, और कॉलम बना लेता अगर कुछ होगा आएगा तो। ठीक है, ये टोटल। ठीक है, 10%। समझे क्या? तो अभी टोटल कैसे लगेगी? 72,000 बराबर है, ये 7,200 तो माइनस होगा। करो, 72,000 माइनस 10% प्लस 150, 64,950, 64,950। कोई इशू? बुक में बैठ नहीं रहा तो ठीक है, समझ लो। सेकंड, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। पता नहीं इन्होंने सेंसर लगाए हुए क्या मेरे टाइम के लिए। ठीक है, चलो 15 अप्रैल, 50 डजन मैक्स शूज। कितने का है पर डजन? 400। कितना हो गया ये? 20,000।
ठीक है। सेकंड 100 पेयर स्पोर्ट्स शू और 140 का ये 100 इंटू 140 ये 14,000 हो गया, करेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3,400 बराबर है। और फ्रेट का कितना खर्चा है 200, लगाओ टोटल 3,400, 34,000 माइनस 10% प्लस 200, अबे 34,000 माइनस 10% 30,800, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन 28 अप्रैल 40 पेयर लेदर शूज 400 पर पेयर, 40 इंटू 400 कितना आएगा 16,000। ये अंदर पूरा लिखना तुम लोगों ने, जो अरे डेटा पढ़ रहा हो ना 40 पेयर लेदर शू वो पूरा लिखना पर्टिकुलर्स में। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल 180 के 100 इंटू 180 ये हो गया 18,000, लगाओ टोटल दोनों का। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 18 18 36 36 34, फ्रेट 100 कितना आएगा 29,800, 16,000 प्लस 18,000 माइनस 10% प्लस 100 30,700 हो गया। लगाओ टोटल तीनों की। पहला कितना है 6495 30 800 30 126450, ये कोई कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को लगा एक्स्ट्रा कुछ लग सकता है इसलिए बना के रखा था। हाँ ये समझा क्या, कुछ हार्ड है इसमें है ना, और तुमने अब तक ऐसा कहीं मजा भी नहीं है, ठीक है भाई, इंस्टीट्यूट ने दिया है अपन पढ़ के समझ के खत्म करेंगे, समझ गए। कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है इसमें, जो तुम ऐसा लिख रहे हो बस उसको ऐसा लिखना है, बस गधा मजदूरी मत बोल। मैं बोल सकता, मैं सीए हूं, तू नहीं बोल सकता अभी, मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ। अब इसको होमवर्क में तुम लोग लेजर में ट्रांसफर करना है तुम लोगों को। परचेस बुक सीख गए, अब परचेस रिटर्न में क्या करेंगे, ये सब काम करना है। परचेस रिटर्न में स्टॉक वापस आएगा यहां पर, हाँ अरे परचेस किया तुमने, ये परचेस का लेजर, क्रेडिट पे परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट, तू जो पार्टी से किया वो XYZ अगर होगा, कितने का परचेस किया तुमने 72, वो आएगा फाइनल अमाउंट 64, ट्रेड डिस्काउंट तो अपन लिखते हैं बुक में, समझे क्या। 100 रुपए भाई, लेजर क्या ही है, हर ट्रांजैक्शन को लेजर में डालना है। कैश में होगा तो परचेस टू कैश, खत्म। हाँ हो गया क्या रे, चले आगे। या परचेस बुक खत्म खत्म खत्म, नहीं हुआ तो घर पे बना लेने का। ये अभी कितना टाइम वेस्ट करेंगे अपने इसके पीछे, चलो आगे। हाँ तो कुछ ज्यादा है ही नहीं ना उसमें, तुम लोगों को अगर मेरे को मैथ्स सिखाना रहता कि 10% कैसा कैलकुलेट करना है तो मेरा टाइम जाता। अब तुम लोग उतने होशियार हो ना, यू आर स्मार्ट, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, FCA फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों घर पे बोला किसने, क्या करे तो आया मैं FCA बोलना है ना, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फेलो मैं आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस। सो CA बनने का 5 साल हो जाते कंप्लीट प्रैक्टिसिंग, वो CA से FCA बन जाता है, सीनियर मेंबर FCA फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक होता है ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट,
और 5 साल होने के बाद FCA। अगले साल बन जाऊंगा FCA। हाँ तो चौथा चल रहा ना। हाँ फिर तुम्हारी जितनी उम्र नहीं उतना काम कर लिया मैंने, ठीक है ना। चलो चलो सेल्स बुक। यार ये पेन खराब कर दिया। नहीं मैं इससे लिखूंगा ब्लैक से, इंस्टीट्यूट ब्लैक से बोलता है ना, तो ब्लैक से। मैं इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जाता नहीं, माए बाप है वो अपना, है ना। हाँ। ओए भाई जो है पर्सनल में बोल मेरे को आके, इधर वीडियो में मत बोल, ठीक है। चलो अभी कौन सा बुक बनाना है अपने को? सेल्स बुक बनाना है एक क्वेश्चन में, देन सेल्स रिटर्न बुक है। बस इसमें सेल्स रिटर्न में तो ट्रांजैक्शन कहाँ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। देन इलिस्ट्रेशन नंबर 4, चलो वही सेम करना है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स ऑफ ईयर 2022 एज पर देयर वेस्ट बुक। वेस्ट बुक मतलब वो रफ बुक वाले, इन्होंने भी कच्चे में लिख कर रखा, अभी उसको अच्छे फॉर्मेट में सजाना है अपने को, रंगोली बनानी है, ठीक है। बनाओ फिर डेट, ठीक है क्या? नहीं नहीं मेरी इच्छा, मेरा बोर्ड है, मैं पूरा यूज करूंगा। क्या? हाँ नहीं इसके आगे क्या ट्रायल बैलेंस बनेगा, वो लेजर के बाद बनता। ये सब्सिडी बुक अलग बुक चल रही है अपनी, ठीक है। दिस इज नॉट द मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये तुम्हारी इच्छा है तो बनाओ, ठीक है, अपनी श्रद्धा से, ठीक है। किसकी श्रद्धा मेरे को नहीं पता भाई। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। अब ये बुक में वापस अपने को क्या ध्यान रखना है, कैश के जो सेल है वो नहीं आएंगे, सिर्फ क्रेडिट वाले आएंगे। और अपन ने अपने पास को असेट बेच दिया तो वो भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो वो भी नहीं आएगा, इसमें वो सेल थोड़ी है, बराबर है ना। जो बिजनेस से रिलेटेड परचेस सेल है वही आएगा इसमें। 30 शर्ट्स एट द रेट 800 पर शर्ट, कितने? 30 शर्ट। अबे 30 शर्ट्स एक कितने का? 800 का, फिर 24,000 हो गए। देन 20 ट्राउजर्स 1000 रुपीज का एक, 20,000। ऐसे क्वेश्चन मेरे टाइम पे क्यों नहीं आते थे? मैं एआई आ जाता था। ऐसे क्वेश्चंस मेरे टाइम पे क्यों नहीं आते थे सीए में? मैं एआई आ जाता था, बट मेरे टाइम पे सीए फाउंडेशन था ही, सीपीटी था। ये थियोरेटिकल नहीं था, एमसीक्यू था हमको। हाँ मजे नहीं बोलना। ये कितना? 44,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4,000, 39,600। क्लियर? सेकंड, सोल्ड फर्नीचर टू मेसर सेहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। फर्नीचर भाई, फर्नीचर अपना असेट है, बुक में आएंगे ही नहीं, बिजनेस थोड़ी फर्नीचर का, अपने जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वही इसमें आएंगे, ठीक है। सोल्ड 50 शर्ट टू मेसर्स जन एंड सन्स एट द रेट 800 पर शर्ट। आगे क्या दिया? सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर, चीप स्टोर है, ठीक है। सोल्ड 13 शर्ट, ये दोनों कैश में है ना ट्रांजैक्शंस, क्यों? कैश में है ना, कैश के ट्रांजैक्शन तो अपन लेते ही नहीं। एक मिनट, 50 इंटू 800, हाँ क्या बोला? डेट लिख लेना भाई अपने मन से, कोई भी है ही नहीं, दिया नहीं है, ठीक है। चलो अभी इसमें क्या है? सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर जैन एंड सन्स एट द रेट 800 पर शर्ट।
ठीक है, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। 50 बेचे, एक कितने का है, 800 का। नाम दिया है ना वहां पर जैन, तो मतलब क्या होगा, क्रेडिट पे बेचा होगा, तो टोटल 40,000। अब इसका ना कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ना फ्रेट है, ना कुछ दिया है। उसके बाद सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट द रेट 750 ईच फॉर कैश। कैश में ट्रांजेक्शन हो गया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन, 100 शर्ट 750। भाई 75,000 इंग्लिश में बोला। उसके बाद क्या है, 10 ओवर कोट्स 5,000, 5,000, 10 इंटू 5,000, ये आ गया 50,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये आ गए 125 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 12500। हो गया, हाँ टोटल कर लो, प्लस 39,600 प्लस 40,000, 192,100, 19। हो गया, हो गया सेल्स बुक खत्म। यस खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, होमवर्क कर लेना इसको। ठीक है क्या, डन, समझ में आया, कुछ हार्ड लगा नहीं ना, बोर हुआ ना बहुत, पढ़ के बहुत बोर हुआ ना, डिसअपॉइंटिंग। हाँ, तुम ऐसा बोलते थे अभी तो ऐसा फेंकता था मैं तुम लोगों को खिड़की के बाहर, मैं इतने देर से पढ़ा रहा और तुम लोग डिसअपॉइंट अगर होते थे तो मैं तो तुम, हाँ चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। तेरे बिन ना रहा कभी, तेरे बिन ना रह सकूंगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पढ़ाई की बातें होंगी सिर्फ, और दूसरी कोई बातें नहीं होंगी। गाना गाया जाएगा चलेगा, बट बाकी कुछ नहीं करेंगे। गाना सिर्फ मैं गाऊंगा, तुम लोग नहीं गाओगे। हो गया, डन, तो खत्म। तो इसी के साथ सब्सिडरी बुक्स दी एंड। और अब हम चलेंगे आगे, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 5, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में हमें क्या क्या सीखना है अभी, सिंपल कैश बुक, डबल कैश, वो डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, बैंक बुक और डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, चले, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो, कमेंट। बाय बाय।